बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं सब। तो जी आज हम अपने किचन में बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनाने वाले हैं। बाजरे की खीर बनाएंगे। अगर आपके घुटनों से टक टक की आवाज़ें आती हैं, हड्डियों को मजबूत बनाता है, पट्ठों को मजबूत बनाता है, बहुत सारा फाइबर और इसमें होता है कैल्शियम और बहुत ही प्रोटीन होती है इसमें। तो रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए स्किप किए बगैर। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ मैंने हाफ कप जो है बाजरा लिया। आप कोई भी रेगुलर चाय वाला कप ले सकते हैं। तो मैंने मेजरिंग कप लिया है। तो इस तरह से ये देखें आप, ये दाने होते हैं ग्रोसरी स्टोर से इजीली आपको मिल जाता है। तो ये हार्ड से दाने होते हैं। तो इसको हम जो है पानी में भिगो लेंगे। तो मैंने ओवरनाइट इसको भिगोया है। अगर आपने सुबह को बनानी है तो रात को भिगो लें, अगर रात को बनानी है तो सुबह को 10 से 12 घंटे इसको भिगो लें, ताकि ये अच्छे से जो है सॉफ्ट हो जाए। इसको 2-3 पानी मैंने वॉश किया था और फिर इसको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था। तो ये इस तरह से होते हैं। इसको हम ब्लेंडर जग में डालेंगे और जिस तरह से खीर के लिए चावल ब्लेंड करते हैं, दरदरा सा पीस लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। तो ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना आपने, इस तरह से दरदरा सा पीस लेंगे। तो पॉट में डाल लेंगे और जो जग में लगा होगा उसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे या दूध डाल के आपने खंगाल के इसमें ऐड कर देना है, ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। तो आप देख सकते हैं इस तरह से दरदरा से मैंने पीस लिया इसको। और जी इसमें मैं टेट्रा पैक का दूध यूज़ करूँगी। 3 पाव या 3 गिलास आप डाल लें, 750 ग्राम होगा, या आप फुल ऑफ क्रीम मिल्क जो है वो यूज़ करेंगे। जैसे ही 1 से 2 बॉयल आएंगे तो आपने हल्की आंच पे इसको 10 से 15 मिनट पका लेना है खीर की तरह। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, कोई भी पहचान नहीं सकेगा कि आपने ये बाजरे की खीर बनाई है या राइस। तो बहुत ही इसके बेनिफिट्स हैं, हेल्थ बेनिफिट्स। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इसको, और आप रोज़ाना इसको अपनी डाइट में इस्तेमाल कीजिएगा। 1 माह आप इसको रोज़ाना इस्तेमाल करके देखें। आप इसकी रोटी भी बना सकते हैं। तो बहुत ही इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो जी ये कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, या मेरे पास थे फूल मखाने। ये बहुत ही इसमें विटामिन डी होता है, कैल्शियम होता है, तो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। ये थोड़े से मैंने पिस्ते लिए हैं और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ बादाम लिए हैं और 3 टेबलस्पून मैंने क्रश सूखा नारियल लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं डाल लें, नहीं डालना चाहते तो ना डालें, लेकिन इसके बहुत से फ़ायदे हैं अगर डाल लें तो। जी यहाँ मैं हाफ कप जो है शक्कर यूज़ करूँगी, जो गुड़ वाली शक्कर होती है, आप गुड़ भी डाल सकते हैं। तो हाफ कप लिए, और अगर आपको लाइट पसंद है तो 2 टेबलस्पून आप निकाल लें इसमें से। तो जी यहाँ मैं शक्कर को डाल लूँगी और अच्छे से मिक्स करेंगे। अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम ज़्यादा आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से। तो बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स है। हमारे यहाँ ये एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि ये परिंदों का चारा है, लेकिन ये इंसानों के लिए भी बहुत ही मुफीद है। तो ये जी मैंने ड्राई फ्रूट्स जो है मोटे मोटे कूट लिए थे। अब हम इसमें शामिल करके इसको 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे पकाएंगे। जितनी आपने थिकनेस इसकी रखनी है उतनी आप रख सकते हैं। ये खीर की तरह से ही होती है। तो जैसे ही इसमें बड़े बड़े से बबल्स आने लगेंगे और थोड़ी सी थिक हो जाएगी, तो हम जो है फ्लेम को ऑफ कर देंगे और डिश आउट करके दिखाएंगे आपको। तो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो ज़रूर अपनी डाइट में आपने इसको इस्तेमाल में करना है। तो दिखाते हैं फाइनल लुक, डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। ये आप बच्चों को दें, बूढ़ों को दें, तो ये आपके लिए बहुत ही मुफीद है। आपकी हड्डियों पट्ठों को मजबूत करता है। तो आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं। ये देखें, आप ठंडा खाएं, इसको गर्म खाएं और रोज़ाना अपनी डाइट में इसको शामिल करें। ऊपर से भी गार्निशिंग कर देंगे हम ड्राई फ्रूट्स की। और ड्राई फ्रूट भी बहुत ही आपकी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ। ये देखिए रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो गई है। तो इस तरह से इतनी थिकनेस है इसकी, वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।